मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली इस समय नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे हैं, जहां पर दादा दरबार में आज से कलश यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भव्य यह कलश यात्रा के बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आपको इस दादा दरबार अन्य क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे आराम से, बच्चे हैं साथ में। कुछ ही देर में कलश यात्रा मां नर्मदा के बड़े घाट पर पहुंचने वाली है, दक्षिण तट पर। मां नर्मदा का परिक्रमा पथ, यह मां नर्मदा का परिक्रमा पथ आवली घाट से होते हुए बाबरी घाट आता है। जो परिक्रमावासी आवली घाट से आते हैं वे इस अन्य क्षेत्र में अन्न प्राप्त कर भजन पूजन दादा धुनी वाले के करने के बाद में दान करते हैं। आज से यहाँ पर यह जो छायाचित्र दिखाई दे रहा है, इसमें इस भव्य कलश यात्रा से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम विधिवत दिया गया है। आज चूँकि
माँ नर्मदा का दक्षिण तट, गांव का माँ नर्मदा का बड़ा घाट, जहां पर इस गांव के पटेल परिवार, मालगुजार परिवार, दाऊ परिवार, नंबरदार परिवार हमेशा से सेवा करते हुए आया हुआ है और उनकी अब वर्तमान पीढ़ी भी सेवा कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज इस कलश यात्रा का पल पल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी सब्सक्राइबर इस भव्य कलश यात्रा के बारे में देखने का प्रयास कर रहे हों। माँ नर्मदा इस समय दोनों घाटों से लग चुकी है। सामने जाजना, बाबरी, मट्ठा गाँव और जहाँ पर ये कैमरा चल रहा है वह बाबरी पंचायत का बड़ा घाट, जहाँ पर यह कलश यात्रा पहुँच रही है। यह बारिश के समय में उपयोग में आने वाला सीसी बना हुआ नाव घाट है। माँ नर्मदा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कलश यात्रा दादाजी धुने वाले रे हरिहर भोले भगवान रे दादाजी दुर्गानंद जी महाराज की गुप्त ऋषि सरकार की अटल छात्र की हेड़ापति सरकार की माद श्री नरमदे। कलश यात्रा माँ नर्मदा के दक्षिण तट के बड़े घाट पर पहुंची है। यह बड़ा घाट शुरू से ही पूजनीय, सम्मानीय, आदरणीय रहा है। गांव के जितने भी अमृत कार्यक्रम संपन्न हुए वे बड़े घाट पर ही हुए हैं। कमल किशोर जी का जो भव्य कथा कार्यक्रम भी इसी घाट से उसकी शुरुआत हुई थी। आज भी कमल किशोर नागर जी इस भव्य स्थान की चर्चा अपने कथा स्थलों पर करते रहते हैं और उम्मीद है आने वाले समय में जो भी कथाकार यहाँ पर कथा वाचन के लिए आएंगे वे भी इस पवित्र और अमृत दक्षिण घाट को याद करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली से यह विशेष कार्यक्रम कवर करने के लिए आज माँ नर्मदा के इस पावन दक्षिण तट पर अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं। उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम को पल पल अब इस कार्यक्रम के समापन तक देखेंगे। इन्हीं उम्मीदों को और इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। अरे वो भरने वाले हैं, जितना का उतना आपको भर के देंगे वो। इस समय जो कलश पूजन के बाद में लाए गए हैं, अब उन कलशों को ब्राह्मण नीतियों के अनुसार ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ में माँ नर्मदा के इस पावन जल को कलशों में लिया जा रहा है। यह जल अब उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यह भव्य कार्यक्रम अपनी गति आज से प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों की एक टोली जो पवित्र और सिद्ध उच्चारणों के साथ में इस भव्य कार्यक्रम को आज तक संपन्न करते आए हैं और अब भी 6 जिलों के ब्राह्मण इस कार्यक्रम की शोभा को
मंत्र उच्चारणों के साथ में आगे बढ़ाने के लिए माँ नर्मदा के जल को कलश में ले रहे हैं। क्योंकि माँ नर्मदा का जल अमृत जल, पवित्र जल, मात्र इतिहास के अनुसार केवल दर्शन से ही पुण्य मिलने लगता है, पाप धुल जाते हैं। पर यह जल जहाँ भी पहुँच जाए वहाँ सभी आत्माएं अमृत हो जाती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी। चूँकि बारिश में यह नाव घाट भी है और पूजा के लिए बड़ा घाट भी है। अब कुछ ही देर में सीहोर जिले की रेहटी तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी से नाव घाट से नाव यात्रियों को लेकर इस नर्मदापुरम जिले की बड़े घाट पर नाव पहुंच रही है। कुछ केवटों की किश्ती भी है जो किनारे लग रही है, चूँकि मौसम गंभीर रूप लेते जा रहा है। माँ नर्मदा का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चूँकि ऐसी खबर लग रही है कि माँ नर्मदा के जल में और बढ़ाव होगा, चूँकि वर्षा का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। भीमू ठेकेदार, सफल ठेकेदार, अनुभवशील कर्मचारियों के साथ में इस नाव घाट को संचालित करता है। और आज तक उन्होंने इस नाव घाट पे जब भी कोई परेशानी माँ नर्मदा के जलों से आई है, इन्होंने अपने घर के तन और मन और धन से यात्रियों को और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की है। मैं समय समय पर आपको माँ नर्मदा के इस पावन तट से, माँ नर्मदा के इस पवित्र तट से, माँ नर्मदा के इस पुण्य तट से यह शुभ घटनाएं, अमृत घटनाएं, अमृत कार्यक्रम, अमृत शोभा यात्रा दिखाने का प्रयास करता हूं। इस समय भीमू ठेकेदार की नाव यात्रियों को लेकर घाट पर पहुंची है। चावल लेके सीधे हाथ से एक दो चावल चढ़ाएंगे। जो कलश रखे हैं ना अपना, इन पे सभी पे चढ़ाएंगे एक दो चावल। ओम सै नमः आवाहयामि, आवाहयामि, नमः आवाहयामि, नमः
आवाहयामि स्थापयामि तंतुकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि जीव मात्र नाम आवाहनाम चावल दीजिए फिर से ओम मनोजो त्रिजगतामाय जगन्नाथो विश्वे देवा दैवादयन्ताम प्रतिष्ठा। 60 कुंज बनी है चावल की, 3 जो बनी है ना 7 वाली, इन पे चावल छोड़ना है आपको। जीव मातृ नाम आवाहनाम कुमार्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः आवाहयामि नमः आवाहयामि नमः आवाहयामि नमः आवाहयामि नमः नमः कुमार्यादि जीव मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि मातृका वाहनाम ओम ऊर्ध्वे नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः आवाहयामि स्थापयामि मायायै नमः आवाहयामि स्थापयामि मानदेव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पुण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि निर्मलायै नमः आवाहयामि स्थापयामि गोधायै नमः आवाहयामि स्थापयामि कूर्म्यादिस्थलमातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि मनोजो मातृभ्यो नमः स्थलमातृकाभ्यां नमः जलमातृकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पंचोपचाराणां गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यपञ्चोपचाराणि सम्पूज्य साङ्गन्धर्वाघन स्वामिन् पूर्वाश्वादेवताभ्यो नमः जलमातृकाभ्यां नमः सर्वोपचाराणि अरे इसको सीधा होने के लिए बोलते जरा। हाँ सीधा हो जाए जरा। फोटो